और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन तो हो रहा है, लेकिन पुतिन वांटेड भी है। पुतिन चाहिए जिंदा या मुर्दा। जी हां, आपको बताऊं, पुतिन के लिए बाकायदा उनके सिर पर करोड़ों का इनाम रख दिया गया है। पुतिन वांटेड है इस वक्त, और पुतिन इस वक्त कहां है कोई नहीं जानता। पुतिन सीक्रेट सिटी में है, सीक्रेट गुफा में है, बंकर में, अपने वॉर रूम में है पुतिन, लेकिन वांटेड है। ये पोस्ट मैंने आपको दिखाया, व्लादिमीर पुतिन को ढूंढा जा रहा है, और ये बिजनेसमैन है जिसने करोड़ों रुपए पुतिन के सिर पर रखे हैं। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर क्या कुछ पुतिन पर इनाम रखा है। ये बिजनेसमैन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिजनेसमैन ने ऐलानिया किया है, जो भी पुतिन को जिंदा पकड़ के लाएगा या फिर पुतिन को मरा हुआ पकड़ के लाएगा तो उसे करोड़ों रुपए दिए जाएंगे। ये खुद अरबपति है बिजनेसमैन, और आपको बताऊं, ये बिजनेसमैन रूसी है। सोचिए जरा, रूसी बिजनेसमैन ने रूस के राष्ट्रपति के सिर पर यह इनाम रखा है। देखिए जरा क्या इनाम है। रूसी राष्ट्रपति पर इनाम का ऐलान किया है इस बिजनेसमैन ने, और इनाम यह है कि $10 लाख का खुला ऑफर है। 7.5 करोड़ के इनाम का ऐलान किया है जो पुतिन को लेकर आए। सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट किया है, और पुतिन की फोटो के साथ यह पोस्ट डाला गया है, पुतिन चाहिए जिंदा या मुर्दा। आपको बताऊं, रूसी बिजनेसमैन ने बाकायदा खुला ऑफर दिया है। बिजनेसमैन का नाम है एलेक्स कोनियाखिन, और इस बिजनेसमैन के बारे में बताएं कि ये यूक्रेन पर हमले से बेहद नाराज है, जो यूक्रेन में हमला किया गया। पुतिन को इसने राष्ट्रपति मानने से इनकार कर दिया है। पुतिन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं इसने। पुतिन ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, इसका यह कहना है। विरोधियों की हत्या कराने का आरोप भी पुतिन पर लगाया है। एलेक्स की कमाई लगभग 22 अरब है, और रूस सरकार से एलेक्स का लगातार टकराव रहा है। एलेक्स की पढ़ाई पर रोक लगाई गई थी, और इसके बाद बिजनेस में हाथ आजमाया एलेक्स ने, और 25 साल की उम्र में 100 फर्म के मालिक बन गए एलेक्स। अभी अमेरिका में रहते हैं ये एलेक्स, जिन्हें आप देख रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जंग के बीच नेटो की बड़ी बैठक हो रही है। जिस नेटो की वजह से जंग शुरू हुई, कल ब्रुसेल्स में नेटो की ये बड़ी बैठक होगी। विदेश मंत्रियों के साथ ये आपात बैठक होने वाली है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, नेटो बैठक करने जा रहा है, और जंग के दरमियान एक तरफ जंग चल रही, ऊपर से नेटो की इस बैठक में क्या निकलकर सामने आएगा, क्योंकि नेटो आपको बताऊं रिहर्सल करने वाला है, वॉर रिहर्सल, और उसके बाद क्या होगा ये बड़ी बात होगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्वाड देशों की बैठक, जी हां, क्वाड 4 देशों की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हुए, बाइडेन भी बैठक में शामिल हुए, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने भी इस बैठक में शिरकत की है, और यह बड़ी बैठक जंग के साए में हो रही है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आज की एक और बड़ी खबर। इस जंग के बीच 2 महारथी मिल रहे हैं, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाइडेन का मोदी से सामना होने जा रहा है इस भीषण जंग के दरमियान। जंग के दरमियान जब सामना होगा तो दोनों महारथी के बीच क्या बात हुई ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि क्वाड की बड़ी बैठक होने वाली। अगली तस्वीर आप प्ले कर दीजिए। क्वाड की मीटिंग होने जा रही है, और इस क्वाड की मीटिंग में क्या बात हुई वो तस्वीरों के जरिए आपको मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा। सबसे पहले देखिए कि दोनों देशों का आखिर क्या रिएक्शन है। दोनों देश आखिर क्या कुछ बातचीत हुई दोनों देशों के बीच। आइए मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन आमने सामने। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच यह बैठक हो रही है दोनों महारथियों की। क्वाड की बैठक में दोनों का सामना हुआ। रूस पर अमेरिका भारत का दरअसल अलग अलग स्टैंड है अब तक, और दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ अमेरिका और भारत ने अब तक कोई किसी का पक्ष नहीं लिया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस के खिलाफ है अमेरिका, आपको बताऊं, और अमेरिका ने रूस पर कड़े सैंक्शन प्रतिबंध लगा दिए हैं। वोटिंग में शामिल हिंदुस्तान नहीं हुआ है अब तक। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से बाकायदा बातचीत की है, 2 बार बातचीत की है। भारत ने यूक्रेन को भी मदद भेजी है, यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी फोन पर बातचीत हुई है। भारत ने कहा है कि दोनों मुल्क बातचीत पर जोर दें। वर्चुअल बैठक में 4 देश शामिल हुए, और 4 देशों का संगठन है ये क्वाड। इन 4 देशों में भारत, अमेरिका शामिल है, ये इसके सदस्य हैं क्वाड के, और ऑस्ट्रेलिया, जापान भी सदस्य हैं। इसलिए ये बड़ी बैठक बहुत मायने रखती है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई रूस और यूक्रेन जंग पर। ये देखिए जरा तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये देखिए जरा ये चार्ट आ गया है, कौन हक में था कौन विरोध में था। जिसमें क्रॉस है वो विरोध में है, जो हक में है उसमें
निशान लगा हुआ है। 141 इन फेवर, 5 अगेंस्ट और 35 नहीं थे। ये मैंने आपको दिखाया। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जंग के बीच जेलेंस्की की अपील सामने आई यूक्रेन के राष्ट्रपति की। दुनिया के देशों से फिर मदद की अपील की है जेलेंस्की ने, फिर कह रहे हैं मदद के लिए आगे आइए। जर्मनी से यूक्रेन ने मदद मांगी है। यूक्रेन के बाद बैलिस्टिक देशों पर असर होगा, बाल्टिक देशों पर असर होगा। आपको बता दूं बड़ी खबर इस बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने फिर मदद मांगी है, मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि दुनिया के देश एक बार फिर से आगे आए, उनकी मदद करें। और ये तीसरी चौथी बार है जब वो दुनिया से मदद मांग रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बता दें, यूक्रेन को हथियार देने को कनाडा तैयार हो गया है। जी हां, यूक्रेन को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है हथियारों की, और कनाडा के रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन की मदद के लिए हथियार देंगे। यानी यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए हथियार देगा कनाडा, और इस वक्त पहली जरूरत उनकी है कि उन्हें हथियार दिए जाएं। बड़ी खबर इस बीच आ गई, 4,500 रॉकेट और 7,500 ग्रेनेड दिए जाएंगे। बड़ी खबर इस बीच सीधे आ रही है, आपको बताएं कनाडा के रक्षा मंत्री ने यह ऐलान कर दिया इस मदद का। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, बड़ी खबर यह है, एनरहोदर की तरफ बढ़ रहे हैं रूसी सैनिक, और परमाणु प्लांट की ओर बढ़ी है रूसी सेना। यानी रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। फिर से एक और परमाणु प्लांट की तरफ रूसी सेना बढ़ चुकी है। ये देखिए तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं, और यह बताया जा रहा है एक और परमाणु प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, जिसकी तरफ रूसी सैनिक बढ़ गए हैं। कई और न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर चुके हैं रूसी सैनिक। लगातार एक के बाद एक कई परमाणु प्लांट की तरफ बढ़े, कई न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर चुके हैं रूसी सैनिक। उनका मकसद है, इस तरह के जितने न्यूक्लियर प्लांट हैं उस पर कब्जा करना उनका मकसद है। उनका मकसद है कि ऑयल डिपो को तबाह कर दें, परमाणु प्लांट पर कब्जा कर लें, और एनरहोदर की तरफ बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है वहां एक परमाणु प्लांट है, बाकायदा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी इस पर कार्रवाई की है। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।